हम लाइव हो गए अब। सनी ज़्यादा दूर हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के लाइव कार्यक्रम में। आज हम हैं कालसी ब्लॉक में। रविवार है, लेकिन जो है आज यहाँ पे कार्यकारिणी की बैठक थी। जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक संरक्षण समिति, काफ़ी सारे कलाकार हैं, सीनियर कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देवेंद्र रावत जी हैं, सुभाष जी हैं सैया से, और चतर सिंह गुरजी हैं, और हमारे पंडित जी हैं भीम भाई राठौड़ जी, किरण और शांति वर्मा जी। सभी लोगों का स्वागत है लाइव कार्यक्रम में आज के। अध्यक्ष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा आज की जो समिति है इसका क्या उद्देश्य है, थोड़ा बताएंगे आप। मैं पहले डिजिटल सारथी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जौनसार बावर के लोक संस्कृति के लिए, कलाकारों के लिए जो एक मुहिम चलाई है, वो काफ़ी अच्छे कलाकारों को आपने उनके जो लोक संस्कृति के बारे में जो इंटरव्यूज़ थे वो भी करे हैं, अच्छा लगा। आज हम लोग बेसिकली लगभग 2 साल बीत गए हैं जो हमारी लोक संरक्षण समिति है। कोविड कार्यकाल में हम लोग ना तो कोई बैठक कर पाए, ना कोई कार्यक्रम कर पाए। लंबा अरसा बीत गया था। सभी कलाकार साथियों की एक भेंट मेल मुलाकात भी होनी थी, और आगामी 1 तारीख को हम लोग एक जौनसार बावर कलाकारों का चिंतन मनन शिविर करना चाह रहे हैं। उसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोग कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं, संरक्षक हैं, संयोजक हैं, एडमिन हैं, हमारे विधिक सलाहकार हैं, मार्गदर्शक हैं महेंद्र राठौर जी, हम सभी लोग आज इसीलिए एकत्र हुए थे कि जो हमारा 1 तारीख का जो कार्यक्रम है, जिसमें जौनसार बावर के कलाकारों के हित की बात, जौनसार बावर की संस्कृति के क्षेत्र में क्या क्या कार्य होने चाहिए, उसके बारे में हम लोगों ने एक तारीख को हमारा चिंतन मनन शिविर होना है। उस दिन श्रद्धेय जगत राम जी का एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी रहेगा। तो इसी को लेकर आज हम लोग बैठे थे जी। एक और जानना चाहूँगा आपसे, कलाकार की आपने बात करी है, कलाकारों का कहीं ना कहीं जो संरक्षण हो रहा है। कलाकारों की बात करूँगा तो किस तरीके के कलाकार हैं इसमें, मतलब जो है गायक हैं या लेखक हैं, किस तरीके के? थोड़ा राव जी, आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने एक दिन पहले जो एक पारदर्शिता न्यूज़ ने मेरा एक इंटरव्यू डाला था, मैंने उसमें भी एक बात कही थी कि कलाकार और कलाकार में अंतर की पहचान होनी चाहिए। जो हमारे समिति का जो बायलॉज बना है, जिसमें श्रद्धेय राठौर जी के मार्गदर्शन में बायलॉज बना है, उसमें कलाकार की जो डेफिनेशन है, कलाकार का की जो भूमिका है, कलाकार किसे कहा जाए। अलग अलग विधाओं में जो व्यक्ति लोक संस्कृति के लिए काम कर रहा है, गायन के क्षेत्र में जिस लोक गायक के लगभग 5 गीत एक मानक रखा गया है, वो तो खैर ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 गीत उस गायक के गाए हुए हो जो मार्केट में चल रहे हों। जो हमारे जो नृत्य वाले कलाकार हैं, जो स्टेज शो वाले कलाकार हैं, उनके भी लगभग 5 स्टेज शो होने चाहिए, जो वो ये दिखा सके, बता सके कि मेरे ये 5 शो है जो मैंने किए हैं। अपना जो ढोल की विधा है, दमोह की विधा है, रणसिंगे की विधा है, इन चीज़ों में जिस कलाकार ने 5-6 जगह अपने उसका हुनर दिखाया हो, तो इस तरह से हम लोगों ने एक मानक बनाया है कि ऐसे तो जौनसार बावर के प्रत्येक गांव में कलाकार है, ऐसे तो सभी लोग कलाकार है। कोई गायन का काम कर रहा है, कोई नृत्य का काम करता है, कोई ठोड़े वाला, कोई आपका जंगाबाजी वाला है, कोई झेते रासो, सभी कलाकार है। लेकिन जब आज ये दौर सोशल मीडिया का दौर भी है, और गायन के क्षेत्र में आज हमारे अच्छे अच्छे गायक कलाकार हैं जो अपने आवाज़ से, जिन्होंने उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में अपने उसका जादू बिखेरा है। कई ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। तो ये हमारी तमाम जो चीज़ें हैं जी। राठौर जी, आपके पास आऊँगा मैं जी। क्षेत्र में जो कलाकार हैं उनको कैसे आप जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस तरीके से चयनित कर रहे हैं कि कौन से गांव से क्या है? अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि जो है 5 गाने होने चाहिए या स्टेज शो होना चाहिए। क्षेत्र में किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप? क्योंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, 39 खते हैं, 350 लगभग गाँव हैं, किस तरीके से? एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
वैसे तो अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हम लोग कलाकार के हमने जो बाइलॉज लिखा है उसमें कलाकार की डेफिनेशन दी है। हमने क्या करा, हमने जौनसार बावर को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया, अलग अलग, जैसे क्वासी रीजन एक कर दिया, कोटी रीजन एक कर दिया, बावर रीजन कर दिया, सेंट्रल जौनसार कर दिया और अपना लखवाड़ वाला रीजन कर दिया। हर रीजन में हमने एक अपने बाइलॉज में ही लिखा, हमने एक एडमिन बनाया है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक साधन सारे उपलब्ध हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से उन जो एडमिन है उनकी ये ड्यूटी है कि जो भी कलाकार उनको उनके क्षेत्र में है, किसी हिस्से में 4 खते हैं, किसी के 5 खते हैं, उनमें से वो उनको आइडेंटिफाई करे और उनको ग्रुप में जोड़े। उनकी जो अध्यक्ष जी ने आपको बताया कलाकार होने की जो डेफिनेशन में, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ, आगे उसको बढ़ा दूँ। उसमें एक्चुअल बात ये है कि कलाकार सदस्य बनने पे कोई रोक नहीं है फ़िलहाल, लेकिन वो तब तक अस्थायी सदस्य रहेगा जब तक अगर वो गाता है तो उसके 5 गाने, बजाता है तो कम से कम 5 स्टेज प्रोग्राम, नृत्य करता है तो कम से कम उसकी 5 वीडियो या 5 स्टेज प्रोग्राम कुछ होने चाहिए। तो उससे पहले वो अस्थायी सदस्य ही रहेगा। अस्थायी और अस्थायी सदस्य के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि अस्थायी सदस्य जो है वो तब तक ना तो वोट दे पाएगा और ना वो कार्यकारिणी का कोई सदस्य बन सकता है, ना उसमें कोई चुनाव लड़ सकता है। मैं आपको और थोड़ा क्लेरिफाई कर दूँ, ये बाइलॉज में हमने जो लिखा है, हमारे यहाँ चुनाव होते ही नहीं है। अभी भीम सिंह जी हमारे अध्यक्ष हैं, भाटी जी हमारे सचिव हैं, तो संरक्षक और एडमिन लोग, ये लोग सब बैठे, इन्होंने अलग जाकर इन्होंने तय करके लाया कि हमारा अध्यक्ष कौन होगा। सिर्फ अध्यक्ष को चुना गया कि फलां आदमी अध्यक्ष रहेंगे। अध्यक्ष होने के बाद अध्यक्ष स्वयं अपने लिए अपनी कार्यकारिणी चुनेगा। अध्यक्ष साहब ने अपने लिए चुने कि मेरे को सचिव कौन चाहिए, मुझे कोषाध्यक्ष कौन चाहिए, मुझे सह सचिव कौन चाहिए। उससे क्या है कि चुनाव होने से, किसी भी क्षेत्र में चुनाव होने की दशा में जो आपस में डिफरेंसेस पैदा होते हैं, अध्यक्ष के 2 कैंडिडेट हैं, एक बन गया, एक रह गया, तो दूसरा वाला कहीं ना कहीं थोड़ा सुसुप्त हो जाता है। तो हमने वो चुनने वाली व्यवस्था ही खत्म कर दी। लोगों में से ही चुन के नाम आएगा, जो इसे चुना जाना है उसे खुद नहीं पता कि वो अध्यक्ष का कैंडिडेट है। भीम सिंह जी को जब चुना गया तो वो अध्यक्ष के कैंडिडेट नहीं थे, सिर्फ जाके बता दिया गया कि इन सब में से सूटेबल जो है उसे चुन लीजिए। तो हम लोग चुनाव से पूरा बच रहे हैं। फिलहाल हमारी जो समिति है ये बाल्य अवस्था में, आप इसे कह सकते हैं बाल्य अवस्था में ही है, क्योंकि समिति बनने के बाद तुरंत कोविड काल आ गया, तो हम लोग कोई भव्य आयोजन भी नहीं कर सके, हमने कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं किया। हम फिलहाल कलाकारों को सुविधा देने की स्थिति में नहीं है, सिर्फ उनको सहयोग करने की स्थिति में है। जिस दिन हम लोग फाइनेंशियली थोड़ा मजबूत हो जाएंगे, समिति के एक आध कार्यक्रम हो जाए, तो उस दिन हम सुविधा देने की पोजीशन में भी आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम सहायता से इसको शुरू कर रहे हैं और आगामी बैठक में तय किया जाएगा। हो सकता है निकट भविष्य में या 2 महीने 4 महीने में जौनसार बावर के किसी केंद्र बिंदु में एक बहुत भव्य प्रोग्राम किया जाए, जो संभवतः जौनसार बावर में पहली बार होगा। कलाकारों का प्रोग्राम कलाकारों के लिए होगा। 2021 की बात करूंगा, हम आज 2021 चल रहा है और जौनसार की जो संस्कृति है काफ़ी पुरानी है जी। और इतिहास जो है कहीं ना कहीं आप जैसे कलाकारों ने जो है इतिहास को आगे पहुंचाया है, क्योंकि हमारा इतिहास को लिखित उसमें है। आपको क्या लगा कि मतलब अभी जो है इसको संरक्षण करने की ज़रूरत है? क्या ऐसे विलुप्त हो रहा था कुछ चीज़ें? विलुप्त का तो रावत जी देखिए, जहाँ तक विलुप्त का प्रश्न है, पाश्चात्य संस्कृति लगभग हर जगह हावी हो रही है। अब इसको मोटे तौर पर अगर आप कह सकते हैं तो कायदे में अगर देखा जाए तो बदल तो सभ्यता रही है, लेकिन हम लोग इसको संस्कृति समझ रहे हैं। जैसे किसी ज़माने में लकड़ी के मकान की सभ्यता हुआ करती थी, आज सीमेंट के मकान की सभ्यता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये चेंजेस आते हैं तो लोगों को ये लगता है कि हमारी संस्कृतियाँ चेंज हो रही है। संस्कृति ये है कि संस्कृति जो सभ्यता चेंज हुई कि लड़की ने घाघरा से जीन्स पहन ली, सभ्यता ये है कि वो जीन्स पहनने के बाद भी पैर छुए। तो हम लोग जो ये डिफरेंसेस जो है इसको हम लोग बहुत माइन्यूटली मतलब ऑब्जर्व करके हम कोशिश ये करेंगे कि सभ्यता बदल रही है, सभ्यता को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। पहले पैदल की सभ्यता थी, कालसी से लोग पीठ पे उठाकर अनाज घर ले जाया करते थे, आज गाड़ी में बैठ के आते हैं। हम कहें कि जी संस्कृति बचाए रखो, सब अपने पीठ में अनाज उठा के घर जाएं, ये संभव नहीं है। संभव नहीं। ये सभ्यता के साथ चेंजेस होंगे, कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है और बदलाव जो समय के लिए जरूरी है। बिल्कुल, सभ्यता बदलती रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम कम से कम एटलीस्ट संस्कृति एक रखें कि कोई जीन्स पहन के अगर गा रहा है तो गा तो हारुल रहा है, गा तो छोड़े रहा है, गा तो भारत रहा है, वो उस पर ज़्यादा फोकस करे। अब वर्दी क्या पहनी है, अब सभ्यताएं जो चेंज हो रही है वो अपने आप में कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। सभ्यता बदलने से कोई रोक ही नहीं सकता। संस्कृति का संरक्षण का प्रयास है, अगर आप लोगों के सहयोग से और ईश्वर की कृपा से हो पाएगा तो हम उद्देश्य रखें। शांति वर्मा जी आपके पास होगा, वैसा शांति वर्मा जी बैठी है। शांति वर्मा जी, महिलाओं को अगर लड़कियों की मैं बात करूँ, किस तरीके से इसमें जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है? सबसे पहले तो मैं डिजिटल सारथी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे लोक संस्कृति संरक्षण समिति को अपने संज्ञान में लिया। और सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया है कि हमारी जो कलाकार बहनें, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो जब मैंने इस विधा में कदम रखा था तो मुझे बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाया, और खैर जो भी था मैं आगे अपना काम करती रही। और ऐसा भी नहीं है कि पीछे हमारी बहनें भी आती रही, और आज एक अच्छी खासी महिलाओं की एक पूरी तांद है हमारे पास जो अच्छा गाती है।
लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि जितने भी जौनसार बावर के लेखक हैं, जितना भी कोई लिखता है, गीत लिखते हैं या और कलाकार है, विशेषकर महिलाओं पे उनका किसी का भी कोई फोकस नहीं रहा है कि एक महिला को पकड़ के हमने इसको एक लोक गायकी में बहुत बड़ा स्थान दिया है। और अभी तक ऐसा है भी नहीं। चाहे हमारी किरण बहन है या और भी हमारी बहनें हैं, वो जो भी कर रही है अपने स्तर से कर रही है। किसी ने मतलब पीछे से पुशअप नहीं किया कि चलो ये एक हमारी जौनसार बावर की ये लड़की है, ये बहुत अच्छा गाती है। आप जौनसार से 2-3 लड़कियां मेरे बाद ऐसी आनी चाहिए थी, क्रीम, कि जिनको मतलब आप लोग सपोर्ट करते सभी लोग, तो वो बहुत अच्छा एक लेवल अपना बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि पहले तो महिलाओं का गाना बजाना ही बहुत बुरा मानते थे, लेकिन आज समय परिवर्तन है। आज हमारी बहनें बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं इसमें। और इस संरक्षण समिति के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि और भी हमारी बहनें आगे आएंगी, ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है। किरण जी, आपके पास आऊँगा मैं कि यहाँ पर अभी शांति वर्मा जी ने बात करी कि महिलाओं का इसमें जो है मतलब कहीं ना कहीं जो है रोका जाता था या एक पर्दा कह लो। अब क्या लगता है कि जो ये संरक्षण समिति बनी है, आप जैसे काफ़ी लोग कलाकार हैं, राठौड़ जी हो गए, देवेंद्र भाई साहब हो गए, चतर सिंह गुर्जी हो गए, ऐसे महान कलाकार जो आपके साथ है, क्या लगता है अपॉर्चुनिटी मिलेगी नई लड़कियों को? हमारे संगठन से तो लगता है कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा लड़कियों को जौनसार बावर की। और मतलब सपोर्ट भी इसलिए कि यहाँ पर कभी भी किसी लड़की को ऐसा नहीं होता है कि सपोर्ट देके आगे बढ़ाना है। अगर सिंगिंग के लिए लाएंगे तो गढ़वाल की लड़की चाहिए, उधर से लड़की लेके आ रहे हैं सिंगिंग के लिए। मतलब हमारे यहाँ से जौनसार से कोई स्पेशल कोई नहीं है कि जो कोई गाएगा। और अगर दिखती भी तो नहीं, अरे वो तो बेकार है, उतना अच्छा नहीं गा रही है। बाहर की ज़्यादा सपोर्टेड है, हमारे यहाँ के किसी को सपोर्ट नहीं है ज़्यादा लड़कियों के लिए। पर मुझे लगता है शायद इस संगठन से बहुत अच्छा इस संगठन से रिस्पांस मिलेगा। गुरुजी आपके पास आऊँगा, चतर सिंह गुरुजी भी बैठे हैं हमारे साथ और गुरु आपका सादर धन्यवाद। गुरुजी एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप जी जी शिक्षा से संबंध है जी जी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो नृत्य है या म्यूज़िक है, जी आपको लगता है कहीं ना कहीं सॉरी म्यूज़िक की बात करूँगा जी जी कि एक अच्छे स्टूडियो मतलब या भातखंडे जैसे स्कूल की मैं बात करूँगा, ऐसे शिक्षा की ज़रूरत है यहाँ पे म्यूज़िक को? जी जी देखिए, पूरा जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र है और उस जनजातीय क्षेत्र में भारत के अनेक राज्यों से हटकर यहाँ की लोक संस्कृति है और उस लोक संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हम सबका एक दायित्व भी बनता है। प्रत्येक विद्यालय में अगर यहाँ पर लोक भाषा, लोक संगीत हो तो वो हुनर जो हम लोग सीख नहीं पा रहे हैं या सिखा नहीं पा रहे हैं, वो विद्यालय के माध्यम से, उस शिक्षक के माध्यम से जो संगीत सिखाए के स्तर से बहुत अच्छा हो सकता है। और ये एक उदाहरण है हमारी शांति जी, और शांति जी ने जो जौनसारी संस्कृति को विद्यालय के माध्यम से जो बना के रखा है, और वो एक आपस में जो एक प्रेरणा है और उसी के कारण और अच्छा हो भी रहा है। तो यहाँ पे भाषा की मैं बात करूँगा, आप भाषा पे भी कुछ लिख रहे हैं, जी आप जी लोग कुछ जी कर रहे हैं। जी जी जौनसारी भाषा में कितना अब जो है गाया जाता है या जी उसमें जो है इम्प्रूवमेंट किया जा सकता जी है? जी जो बोल है जी जी उसको क्या लगता है आपको, विलुप्त हो रहे हैं या जो है निखर के आएंगे? भाई साहब, ये समझिए कि बहुत कठिनाई से हम लोग गुजर रहे हैं इस समय। जब शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 10 तक का जो पाठ्यक्रम हमको सौंपा, और उसमें जौनसारी बोली और जौनसारी भाषा के 4-4 पाठ हमको देने थे। तो 4 पाठ का मतलब हम यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ का खान पान, यहाँ के रीति रिवाजों को और यहाँ का जो जितना भी कल्चर है उसको जो उस पाठ्यक्रम में देना था। तो कम समय में हमने उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाऊनी बोली से जौनसार की बोली को आगे रखा है। और जौनसार को जाने, उत्तराखंड को जाने में भी जौनसार का प्रबुद्ध स्थान रहा है। और वो आपके सामने अभी आने वाली किताबें होगी पाठ्यक्रम की। तो जौनसारी, अभी परसों एक फ़ोन आया दिल्ली से, एक विश्वविद्यालय से, कि जौनसारी लेखक या जौनसारी बोली की कुछ कविताएं हिंदी के माध्यम से अगर हम तक पहुंचती है तो यहाँ का एक कुछ पाठ्यक्रम में उनको जोड़ना था। तो मैंने कोशिश की 5-7 कविताओं को वहाँ पर भेजने की। फ़कीर सिंह चौहान से मुलाकात की, क्योंकि वो हिंदी में मांग रहे थे, हम लोग जौनसारी में लिखते हैं। तो चूंकि मेरे पास 2-3 थी तो 2-3 कविताएं उन्होंने भेजी। तो जौनसारी बोली की कुछ ना कुछ बातें सब जगह आ रही है, और उस सब के लिए हमारी जो ये समिति है और एक अध्यक्ष
भीम सिंह चौहान जी के नाते एक अच्छा प्रयास समिति करेगी। समिति करेगी। धन्यवाद शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ, आप बुजुर्ग आदमी हैं और काफ़ी पहले से जो है इस फील्ड में हैं, गाने खुद वगैरह लिखते हैं, पजी टिलानी में भी आपके गाने सुने जाते थे, हमने सुने हैं। जो पहले का जो समय था और अब का जो जैसे आपके साथ युवा कलाकार भी जुड़े हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या बदलाव आएंगे? बहुत सारा बदलाव हो गया जी। रावत जी आप देख रहे हैं एला के और तोला के ज़माने में कुछ अंतर है। और एक बात ये बोलूँ जो स्पष्ट हो कलाकार के लिए, एला अधिकारी आप लोग बाहर है हमारे सब, और लाड़कोट है अंग्रेजी पढ़ो सब बड़े बड़े स्कूलों में। लेकिन एक बात वहाँ खुशी ये होती है सब कलाकारों को, जब नाचों भी हो आपने जो जौन सारी डोल दमाना बाइल है बिल्कुल क्या झूमते ऐसा झूम हो जो हम भी पहुँची रहे तीनों अधिकारी के बच्चों के आगे हो। एक उदाहरण अभी देखो राम सिंह जी कोटी वाले अधिकारी है, बड़े अधिकारी हैं, उनके बीबी और तीन गीत कोष्ण रागुला बढ़िया और तस के लाड़कोटे आपने कोष्ण नाचो तो फौजों भी आपने जियो दे सुनता बोलूँ। ये देखो जरा ये जो हमारे बुजुर्गों की संपत्ति भी है, ये संस्कृति हमारी देखो, हमारे नाने बाबे दादा आरुली गीत एला है, सब बड़े कलाकार सब अच्छे लोग हैं, कितने लोग सामने आ गए। तो अमुक चाचो लागू बे कि यार आए तो एला एला सब अपन बे टिप टॉप में तो जो चोर है जोंगे लिए होते हैं। एला बोलो राठौर जी बोलो भीम सिंह चौहान ने बोला कि समय बदल गया भाई, अब मेरा बाबा टिप जाऊँ था कि पैदल तो हम पैदल नहीं जाता, तो समय के साथ चेंज होगा। अब हम सन्नी दयाल है, अतर शाह है, अज्जू है, नए जो हमारे जो स्टार निकले हैं, और ये लेखक हमारे है रावत जी है और आपके वो चौहान जी है दो वाले। तो ये लेखक भी भाषा बदल रहे हैं अपने की ज़माने के हिसाब से, लिखना तो पड़ेगा ही। अब बुराया भी होंगी बा तंदी बुराया भी ऐसे होंगे कि भाई आप तुम कर नाच अब सही लाए चोड़े जंगल से ना चलते, उसके साथ कुछ चेंज तो करना पड़ेगा। आगे मेरे एक गीत हो तो सबसे पहले गायकर बोलना या ऐसे बोल गाय और बोल पूंडो एक मेरे गीत हो तो आगे सबसे पहला गीत था वो, ऊंचा पहाड़ राई इलाका देखिना जोन सारो बहुरो बांका, ऊंचा देखी पहाड़ राई इलाका देखिना जोन सारो बहुरो बांका, बाउरो जोन सारो कोठा इलाका काम साठो जिम्मेदार का, जोन सारो बाउरो लेवणो घूमी, जोन सारो बाउरो लेवणो घूमी, मानुआ धरती दे देव त्योरी भूमि, असो थानो दाझमा का देखिना जोन सारो बाउरो बांका, जुड़ो नोरो तेला गो मोंडावणे, जुड़ो नोरो तेला गो मोंडावणे, गाँव दे जुड़ो पोई रे पावणे, त्यारू बारू बांका तमाशा, घुंडिया झेता लाई देना रासा, ढोल दो मानेरा टाका देखिना जोन सारो बहुरो बांका, रीति रिवाजों सो बड़ा प्यारा, रीति रिवाजों सो बड़ा प्यारा, आए संग रांधी बाणो तियारा, आए संग रांधी बाणो तियारा, असो गाँव दा तमाशा देखिना जोन सारो बहुरो बांक। ये बहुत पहले बहुत रचना आई थी। तो शर्मा जी मतलब आपने जो है इसमें पूरा संदेश दे दिया। राठौर जी के पास आऊँगा क्योंकि जब बदलाव की बात और कुछ जहन में रह गया था, डीजे करण की बात आ रही है यहाँ पे, क्योंकि बदलाव आपने कहा कि बदलाव भी ज़रूरी है और होना भी चाहिए। जो ये डीजे करण आ रहा है इससे कहीं ना कहीं संस्कृति को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तांदी नृत्य का विलुप्तिकरण हो जाएगा, या जो है जो हम गायन बितरलाओं उसका कहीं ना कहीं जो विलुप्तिकरण हो जाएगा। रावत जी देखिए, डीजे करण का जहाँ तक प्रश्न है, मेरा व्यक्तिगत अपने आप में ये मानना है कि डीजे करण से अगर विलुप्तिकरण किसी चीज़ का होगा तो वो जो लोग स्थानीय स्तर पे गाए जाने वाले जो गाने थे
उसका विलुप्तीकरण होगा। डांस तो उसमें फिर भी जैता ही लग रहा है, रासोई लग रहा है या नाटी लग रही है, नाच तो वही रहे हैं जो पेटेंट हमारे हैं नाचने के। लेकिन प्रश्न ये है कि गाने का पेटेंट खत्म हो रहा है। इसके अगर आप बेस में जाएंगे तो गाने के पेटेंट में खत्म होने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि गांव में बजाने का पेटेंट खत्म हो रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको इस बात को कह रहा हूँ कि एक बार मेरे छोटी बहन की शादी थी, जैसे हमारे यहाँ होता है अगला जुलड़ा, तो मैं उसके साथ उनकी ससुराल गया। बड़ा भव्य तरीके से रात को नाच का अरेंजमेंट हुआ कि भाई आज नाचेंगे, भी जब भी तेरे बेटे को गीत लाओ, आज नाचेंगे। सारे पूरे 4 गाँव के कलाकार इकट्ठे हो गए। समस्या यहाँ आके फंस गई कि कोई ढोल की बजाने वाला नहीं था। हमारे डांस की स्थिति यह है कि बिना गाने के नाचा जा सकता है, बिना बजाने के नहीं नाचा जा सकता। आप खाली ढोलकी बजाइए, नाचिए, कोई दिक्कत ही नहीं, मत गाओ कोई भी, ढोलकी में गा दो। हम लोग मोस्टली हिमाचली सॉन्ग सुनते हैं, कितने लोग हैं जो उसके वर्ड समझते हैं, हम सिर्फ उनकी रिदम पे नाचते हैं, वर्ड नहीं समझ रहे हम। तो जो बजाने वालों का जो गांव में जो हराश हो रहा है या वो नहीं नाच रहे हैं, उनको प्रॉपर वो नहीं मिल रहे। अभी आपके आने से पहले प्रमुख साहब ने एक बढ़िया बात बताई कि आपने पहली बीडीसी में एक प्रस्ताव रखा था कि जो गांव के जो स्थानीय कलाकार हैं उनका जो श्रम है, खासतौर से बजाने वाले लोगों की हम बात कर रहे हैं, उसको मनरेगा के तहत लाया जाए। अगर वो प्रस्ताव हमारे बीडीसी से पास होता है या उसको अप्रूवल मिलती है, तो अगर बजाने वाले को उसका पारिश्रमिक मिलेगा तो वो बजाएगा। बजाने के साथ ही गाना है और गाने के साथ ही नाच है। डीजे गांव में लाना अपने आप में मजबूरी हो गई। गाने वाले फिर भी आपको मिल जाएंगे। आज भी आप देखिए, ऑनलाइन सुनने वाली बात है, लेकिन श्रोता आज बड़े हैं पहले के मुकाबले। पहले हम लोग जब कैसेट का ज़माना था, कैसेट आया करती थी, तो 5000 कैसेट बिकती थी, तो आदमी कहता था कि 5000 कैसेट बिक गई उसकी। 5000 कैसेट बहुत होती है। जगत राम वर्मा जी की कैसेटें आया करती थी, आपकी कैसेटें आती थी, आपकी कैसेटें आती थी, आपकी आती थी। आज स्थिति है 1.5 2 लाख व्यू मिल रहे हैं, तो लोग इसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं ना। सुनने वाले बड़े हैं, देखने वाले बड़े हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पे उसको परफॉर्म करने वाले घटे हैं। और ये ड्यू टू जो बजाने का जो सिस्टम है, बजाने वालों को हम लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया। तो बजाने वाले के बिना गाने वाले नहीं है और गाने वाले के बिना नाचने वाले नहीं है, इसलिए डीजे हम लोगों की मजबूरी हो गई। सर, नाचने वाले भी बहुत मिल जाएंगे आज, जो है गाने वाले भी कहीं ना कहीं अच्छे कलाकार हैं हमारे पास, लेकिन बजाने वाले की आपने बात बोली, जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, ढाकी जो है हमारे, उनको किस तरीके से संरक्षण किया जाए। आपने बोला कि जो है तांदी नृत्य बिना उसका है नहीं। अगर हम डीजे चलाए तो भी जो है तांदी है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर लाइट चली गया कुछ इस तरीके से हम जो है उत्साहवर्धक करना चाहते हैं, उस चीज़ को बढ़ावा किस तरीके से मिल सकता है व्यक्तिगत तौर पर? जी, मैं राव जी एक बार पहले आपके एक प्रोग्राम में आया था और वो इसी बात से संबंधित था, जिसमें भजन सिंह जी वगैरह भी थे। वहाँ पर ये बात आई थी कि जो हमारी जो मतलब कला है वो आगे कैसे ट्रांसफॉर्म हो, आगे कैसे वो बढ़े। उसके पीछे फिर भजन सिंह जी ने एक बात की थी कि भाई सरकार हमारे को इस बात को लेकर प्रोत्साहित करे कि हम अपने बच्चों को आगे क्यों सिखाएं। तो मैंने आपको उस दिन भी वहाँ पर ये बात मैंने कही थी, जैसे किसान खेती करता है तो किसान ये नहीं कह सकता कि जी मैं खेती आ गया था अपने बच्चों को सिखाऊंगा, पहले सरकार मेरे को वो करे। उसको अपने बच्चे को खेती सिखाना उसका मॉरल ड्यूटी भी है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी है। तो मुझे लगता है जो लोग इसको कर रहे हैं वो इसको आगे ट्रांसफ़र करें अपने स्तर से, और सरकार को उनका प्रोत्साहन करना चाहिए। जैसे आपने बताया मनरेगा के हिसाब से उसको अगर अपने बेटे को कोई सिखाता है और उसको बजाने के साथ अगर उसको पैसा भी मिले, उसे अर्निंग भी मिले। आज हमारे बहुत से लड़के हैं जो सनी वगैरह या अतर शाह के स्टेज प्रोग्राम होते हैं, तो 1-2 जिनको लाना हमारी मजबूरी है, बाकी नहीं तो हमारे स्थानीय लड़के बजाते हैं। बहुत अच्छे लड़के हैं जो बहुत अच्छा ढोल बजाते हैं। आपका ज्ञानचंद बहुत बढ़िया बजाते थे, आपका धनदास बहुत बढ़िया बजाते हैं, आपका शामू नया लड़का है वो बहुत अच्छा बजाते हैं। तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए पहले तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी खुद ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। जैसे किसान अपने बेटे को खेती सिखाता है, ऐसे बजाने वाले को कम से कम एटलीस्ट बेसिक तो वो उसको सिखाए, उसको उसके अंदर इंटरेस्ट तो पैदा करे। फिर सरकार अगर ब्लॉक के माध्यम से या किसी योजना के माध्यम से उसको सपोर्ट करता है तो नेचुरली उसको एज ए कैरियर लेगा तो उसको बढ़ाएगा। ये कहूँगा कि जो हमारे यहाँ ढाकी जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो है हमारे समाज न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, बहुत मतलब उनका एक अहम रोल है। जो हमारे समाज है, गांव समाज, किस तरीके से प्रोत्साहन करना चाहिए, मतलब मैं उस पे आऊँगा, थोड़ा आपका विचार लेना चाहूँगा। मैंने आपको वही बात कही, प्रोत्साहन पहले क्या होता था कि जो हमारे जिन बाजगी समाज की आप बात कर रहे हैं कि गाँव में उनका काम है कि वो संग्रांद में वो बजाएंगे, शादी ब्याह में आप बजाएंगे, इसमें उसके बदले रिटर्न क्या था? रिटर्न ये था कि त्योहारों के टाइम में उनको त्योहार दिया जाएगा, ये रिटर्न था। पहले तो व्यवस्था होती थी ना कि बाल काट दिए तो उसको कोदवा दे दिया, सब्जी दे दी, खाना बुला लिया, खाना पहले वो होता था। अब वो जो इस तरह का वाइस वर्सा होता है कि काम के बदले आपने अनाज दे दिया, अब वो नहीं। अब इन सब चीज़ों को एज ए होल में आदमी ने पैसे में ले लिया। अगर यही सब परफॉर्म करने के लिए उनको फाइनेंशियली मदद की जाएगी, उनको चाहे वो मनरेगा के तहत हो या गाँव वाले अपना एक फंड बना सकते हैं, प्रधान अपना एक निजी फंड बना सकता है कि वो कलाकारों को पैसा देकर प्रोत्साहन करे। जिस दिन इस काम से गाँव में अर्निंग शुरू हो जाएगी, बाजगी समाज की बात कर रहा हूँ मैं, या हमारे गाने वाले कोई भी अर्निंग शुरू हो जाएगी तो एज ए प्रोफेशन इसे लेंगे। अब हम लोग नौकरी कर रहे हैं, हमको सरकार तनख्वाह दे रही है तभी तो नौकरी कर रहे हैं। सरकार कल तनख्वाह बंद कर देगी, हम क्यों नौकरी करेंगे? तो अगर इसको एज ए फाइनेंस किया जाएगा तो ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही कम होता जा रहा है, कम होता रहेगा। अंत में भीम सिंह जी के पास आऊँगा। भीम सिंह जी, आगे जो है कार्यकारिणी क्या कदम उठा रही है, किस तरीके से इसको करना है, समझिए। देखिए, आपने अभी राव जी सभी के विचार सुने। सभी का चिंतन मनन सिर्फ ये है कि लोक संस्कृति बची रहे, हम लोग लोक संस्कृति का संरक्षण कर सके। अलग अलग विधाओं के जो ज्ञाता हैं, जैसे हम लोगों ने अभी सीना दागो खोया है,
उन्हें जौनसार बावर का ढोल सागर कहा जाता था और कहा क्या जाता था वो ढोल सागर थे। जो विधा उनके पास थी, जो हुनर उनके पास था, जो ज्ञान उनके पास था, मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चों ने वो 50% भी अर्जित कर रखा हो। बड़ी बात है अगर 50% भी उनसे उन्होंने सीखा होगा तो हमारे लिए हम लोग फिर भी बहुत सेफ है। कारण वही जो राठौर जी ने कहा, अगर कुछ सरकार द्वारा, समाज के नुमाइंदों द्वारा उस बाजी समुदाय को कुछ ऐसी मदद की जाती, बुरे मानने वाली बात नहीं है। अगर आज के परिवर्तित युग में भी हम लोग ढाकियों को ढाकी कहेंगे ना तो नहीं करने के वो काम। अगर हम लोग आज भी ये सोचेंगे कि खोई के पाते मुझ कर ले, ठीक हो, संक्रांति पर जाना मुझ कर ले, तो नहीं हो सकता। जब तक हम लोगों ने, क्योंकि राठौर जी ने कहा कि सभ्यताएं बदलती है, संस्कृति तो यथावत है, संस्कृति तो चलती रहेगी। सुख सुविधाएं हो, डीजे वाला मामला हो, डीजे का गांव में आना वही मजबूरी थी कि बाजगी समुदाय ने हमारे संस्कृति से भूखे पेट काम कराने के चलते किनारा कर लिया। तो फिर एक जगह ना बैठे बजाने वाले तो त्यों डीजे ले आ, तो कहना बैठा त्यों ले आ, तो ये तमाम चीज़ें हो रही है। तो जो हमारी लोक संस्कृति का जो उद्देश्य है जिसके लिए हम 1 तारीख को बैठ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मुझे अध्यक्ष बन के लगभग 3 साल हो गए हैं और मैं अभी तक भी कलाकारों के लिए बहुत कुछ नहीं कर सका। जो कलाकारों ने मेरे से अपेक्षाएं की थी, जो कलाकारों ने मुझ पे भरोसा किया था, मैं उस पर खरा नहीं उतर पाया। उसके कई कारण हैं। राठौर जी ने अभी बैठक में भी कहा है कि हमारे लगभग 2 साल कोविड काल में चले गए जो हम लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा हल्का मिल रहा है कि चलो हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो 1 तारीख को चिंतन मनन इस बात का भी है कि जो कलाकार है, जो वास्तविक कलाकार है, जो वास्तविक जिसके अंदर बजाने की विधा है, जो वास्तविक गायक के क्षेत्र में जिसने वास्तविकता से काम किया है, जो वास्तव में लिखने का काम कर रहे हैं, उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए। कलाकारों के संरक्षण के लिए, कलाकारों के दुख सुख में शामिल होने के लिए राठौर जी ने कहा भी कि हम लोग कोई ऐसी क्या योजना बना सकते हैं कि हम उसकी मदद कर सकें। हमने भी एक बच्चा खोया है मिलन एक्सीडेंट में, हम लोग उसे कुछ नहीं दे पाए। धन्यवाद, हमारे साथियों ने एक शोक सभा करी, हम लोग वहाँ भी गए, अपने भाषण दे के आगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पे चिंतन मनन करने की ज़रूरत है और हमारा प्रयास है कि हम जौनसार बावर के संस्कृति के लिए, जौनसार बावर के कलाकार समाज के लिए, चाहे वो बाजगी समुदाय हो, चाहे वो क्या बोलते हैं गायन वाला कलाकार हो, चाहे वो गीत लिखने वाले हो, गाने वाले हो, सभी को एक दृष्टिगत रखते हुए ये प्रयास करेंगे कि हम लोग कुछ अच्छा कर सके। और उसमें मेरे बड़ों का आशीर्वाद मुझ पर है। श्रद्धेय नंदलाल भारती जी आज नहीं आए हैं, वो हमारे समिति के संरक्षक हैं। चतर सिंह चौहान साहब हैं, सीताराम जी हैं और सब कुछ हमारे सर्व राठौर जी है। जैसा आपने कहा, हम लोग प्रयास करेंगे कि वास्तविक लोक संस्कृति को बचाया जा सके, वास्तविक कलाकारों को प्रोत्साहन किया जा सके, जो वास्तव में क्षेत्र में लोक संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं उनको आगे लाने के लिए। किरण ने कहा अभी एक बात सही भी कही है, हम लोग दोषी है। शांति बहन ने कहा हम लोग दोषी है कि हम लोगों ने जौनसार बावर की एक भी महिला कलाकार को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। सितारा वर्मा है, बहुत सुंदर गाती है, अभी 2-3 गाने उसने गाए हैं। बहुत, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसने मीना राणा के लेवल के गाने गाए हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन गाया है। अपना किस तरह उनका जगत राम वर्मा जी ने की बेटी हैं अंशुल, उसने बहुत सुंदर गाने गाए हैं। किरण ने अच्छे गाने गाए हैं। ममता आर्य गाती है, संजना गाती है, रेखा खन्ना गाती है। तमाम लड़कियां हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं चूक है। तो मैं एक बार पुनः डिजिटल सारथी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जी, एक चीज़ और, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं कलाकारों के जो जौनसार बावर में आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस मीटिंग में मिसिंग है। क्या कुछ खास वजह? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, जौनसार बावर के बड़े बड़े नामी कलाकार, उनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं, लेकिन आज कार्यकारिणी की बैठक है। कार्यकारिणी में उनमें से नंदलाल भारती जी हैं जिन्होंने, जो नहीं आ पाए, उन्होंने अपनी वो भेजी है कि मैं नहीं आ सका। सीताराम चौहान जी का भी फ़ोन आया था कि कोई सड़क का मामला है, सड़क नहीं खुली है। बाकी जौनसार बावर में जो पर्टिकुलर काम करने वाले लोग हैं, सनी दयाल यहाँ उपस्थित है, अतर शाह जी यहाँ हैं, अरविंद राणा जी यहाँ हैं, देवेंद्र रावत जी यहाँ हैं, श्याम सिंह चौहान जी यहाँ थे, भाटी साहब यहाँ हैं, सीताराम शर्मा जी यहाँ हैं, शमशेर भाई कई उससे जुड़े हुए वहाँ हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। जो एक स्वरंजलि विद्यालय भी चलाती है, शांति वर्मा जी यहाँ हैं, सरदार जौनसारी यहाँ है। और जो न्यायिक बड़े पद पर होने के बाद भी जिन्होंने 90 के दशक में बहुत सुंदर सुंदर गीत गाए हैं, जिन्होंने लोक संस्कृति के बारे में लोगों को बताया, महेंद्र राठौर जी आपके सामने हैं। तो मिसिंग कोई नहीं है, विरोधाभास कुछ नहीं है, कलाकारों में जरा भी आपस में मतभेद और मनभेद नहीं है। और जो आप 1 तारीख को आपका स्वागत है,
1 तारीख आप बड़े नाम, छोटे नाम, उनसे छोटे नाम, तमाम जो कलाकारों का एक परिवार है वो 1 तारीख को आपके सामने होगा। चिंतन मनन शिविर होना है, कलाकारों के बारे में चिंता की जानी है, हम क्या कर सकते हैं, क्या हम लोगों ने नहीं किया है। एक बात और कहना चाहता हूँ, जाल लोग जौन सारी संस्कृति बोले करे और लिख कर भी नहीं बच रही। मेरा एक झगड़ा और शांति वर्मा जी बैठी यहाँ पे, मैं ये तो नहीं कहता कि ये काम मैं ही करता हूँ। गुरुजी ने कविताएं लिखी, हमने जौन सारे गीत लिखे हैं। हाँ पढ़ो बोलो, सोशल मीडिया का ज़माना हो, मैं 4 ही लाइनों लिखिया, चौथे पाँचवें का एक जौन सारी लेख आना चाहिए। चौथे पाँचवें का एक जौन सारी मुझे अपना लेख हम सीखनी पो बहुत ही उन्दा पता जे गिफ्ट के कहा बोलो, तब हम जब पूछो जे गिफ्ट के समय ना बोलो हैं, मैं रामा रूमी कौन में आई थी नीति कतु बोलो, डाल भेंट कतु बोलो। जब हम बुजुर्ग बेरे आप श्याम सिंह जी के लिए कह रहे थे कि तीन एक शब्द लिखो कि शियाड़ों की सिंगी ब्राह्मणों के पास होता है। तो सब जो ब्राह्मण समुदाय का लोग है उसके पास एक वो तंत्र था, वो एक चीज़ थी जिसको सूंघ सूंघ के कोई भी चीज़ें उसके नज़दीक जा सकती थी। नंदलाल भारती जी ने अभी 2-3 गाने लिखे, ऐसे विलुप्त शब्दों का उन्होंने खोज के निकाला है। अच्छी बात है, उनका सोच का दायरा विकसित है। अब मैं चटपटे से गाने लिख देता हूँ या मेरे पे उतना जौन सारे शब्दों का मुझे उतनी समझ नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी एक बार पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन, और 1 तारीख को हम लोग दोबारा मिलेंगे राव जी। और तो आपने समय दिया, धन्यवाद भीम सिंह जी, राठौर साहब, और सभी जितने भी जो सदस्य यहाँ पे बैठे हैं, मैं सभी की तरफ दिखा देता हूँ कौन कौन बैठे हैं। चतर सिंह गुरुजी, सुभाष भाई, देवेंद्र जी, अतर शाह जी छुप रहे हैं पीछे, अतर शाह जी बहुत दूर है। अतर शाह जी वैसे छुपते रहते हैं, बुखार सा हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लोक संस्कृति संरक्षण समिति का अब इंतजार करते हैं 1 तारीख का, उस दिन जो है क्या होता है। उस दिन भी जो है डिजिटल सारथी जो है आपके बीच रहेगा और वो लाइव दिखाने के प्रयास करेंगे जो भी उस दिन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया।